नमस्कार मित्रों। नवोदय विद्यालय समिति ने 2019 में विज्ञापित टीजीटी के पदों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इस वीडियो में टीजीटी हिंदी विषय की चर्चा करने जा रहे हैं। टीजीटी हिंदी में कुल 360 पद हैं, जिसमें 146 अनरिजर्व्ड के, ओबीसी के 97 पद, एससी के 54 पद, एसटी के 27 पद, ओएच के 8 पद, वीएच कैटेगरी के 7 पदों पर भर्ती की जानी है। इस प्रकार समस्त पदों की कुल गणना की जाए तो कुल 375 पदों पर भर्ती होनी है। अब आप कैसे समझें कि आपका फाइनल रिजल्ट में नाम आएगा कि नहीं, तो इसे आप सिंपली तरीके से समझ सकते हैं। पहली बात तो यह कि मेरिट में क्रम संख्या 1 से लेकर 146 तक के सभी अभ्यर्थी सेलेक्ट हो चुके हैं, चाहे वे जिस कैटेगरी के हो, चाहे वे अनरिजर्व में हो, चाहे वे जनरल में हो, चाहे वे ओबीसी में हो, चाहे वे एससी में हो या फिर एसटी वर्ग के हों। उसके बाद ऊपर से अर्थात 146 के बाद से नीचे 97 अभ्यर्थी ओबीसी के भी सेलेक्ट हो चुके हैं। इसी प्रकार से 146 के बाद से क्रम से ऊपर से 54 अभ्यर्थी एससी वर्ग में अपना चयन पा चुके हैं। इसी प्रकार क्रम संख्या 146 के बाद ऊपर से 27 एसटी अभ्यर्थी भी अपना चयन पा चुके हैं। इस प्रकार और यदि इसी प्रकार से ओएच के भी अभ्यर्थी अर्थात 146 के बाद 8 लोग ओएच वर्ग में अपना सिलेक्शन पा चुके हैं। इसी प्रकार से और 146 क्रम संख्या 146 के बाद वीएच के ऊपर से नीचे अर्थात 7 अभ्यर्थी भी अपना चयन पा चुके हैं। नवोदय विद्यालय समिति ने 849 अभ्यर्थियों को टीजीटी हिंदी की मेरिट लिस्ट में शामिल किया है और 57 अभ्यर्थियों 57 कैंडिडेट्स को नॉट एलिजिबल के अंतर्गत रखा है, अर्थात वे कैंडिडेट्स जो रिटन क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुँचे पर नवोदय विद्यालय समिति के क्राइटेरिया अर्थात मापदंडों को पूरा न कर पाने के कारण, और उस क्राइटेरिया में क्या शामिल था, यथा हिंदी सब्जेक्ट में 60% और दूसरा क्राइटेरिया था हिंदी बीए के 3 वर्षों में होना, जिसका 3 वर्ष नहीं था हिंदी, अर्थात बीए के 3 वर्षों में जिसकी हिंदी नहीं थी, जिसने 2 साल पढ़ कर के हिंदी तीसरे वर्ष छोड़ दी थी, उसको जो है नवोदय विद्यालय समिति ने अयोग्य घोषित कर दिया। तो ऐसे कैंडिडेट 57 अभ्यर्थी हैं जो कि रिटन क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुँचे पर नवोदय विद्यालय समिति ने जो मापदंड निर्धारित किया है उसको पूरा न कर पाने के कारण उन्हें इंटरव्यू देने ही नहीं दिया गया। उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही उन्हें जो है बाहर कर दिया गया। वहाँ ऐसे अभ्यर्थियों से मुझे बहुत सहानुभूति है, क्योंकि कोई इंटरव्यू तक पहुँचे और उसे इंटरव्यू ऐसे नॉट एलिजिबल कैंडिडेट से मुझे बहुत सहानुभूति है, क्योंकि कोई इंटरव्यू तक पहुँचे और उसे इंटरव्यू ही न देने दिया जाए, कितना कष्ट होता है। इसे वे ही अभ्यर्थी समझ सकते हैं जो हिंदी टीजीटी का जो सेंटर था चंडीगढ़ पहुँचे और वहाँ से बिना इंटरव्यू दिए वापस आ गए।
अब चर्चा सेकेंड लिस्ट पर। पहली बात तो यह कि 375 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जुलाई में आने की पूरी संभावना है। हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, जून के अंत तक भी आ सकता है। और 857 में से 375 कैंडिडेट्स को बाहर किया जाए तो 482 अभ्यर्थी शेष बच रहे हैं। यह तो निश्चित ही है कि कम से कम 50 अभ्यर्थी तो आने वाले रिजल्ट में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। वे नवोदय विद्यालय ज्वाइन करेंगे, इसमें संशय है, क्योंकि 50 अभ्यर्थी पिछले 2 साल में कहीं न कहीं ज़रूर सेलेक्ट हो चुके हैं। मेरे जानने में भी 5 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यूपी एलटी में अपना चयन पा चुके हैं। वे नवोदय विद्यालय में टीजीटी 2019 के पदों में भी चयनित हैं और अच्छे क्रमांक पर हैं। पर एलटी में इस बीच यदि ज्वाइनिंग हो जाती है या बाद में भी ज्वाइनिंग होती है तो ये पूरी संभावना है कि वो नवोदय विद्यालय को छोड़ देंगे। इसी प्रकार से कई अभ्यर्थी स्टेट गवर्नमेंट में, चाहे वह राजस्थान हो या एमपी हो या बिहार हो या यूपी में भी अपना चयन पा चुके हैं, वे नवोदय ज्वाइन करेंगे, इसमें संशय है। सेकेंड लिस्ट रिजल्ट के 2 माह के बाद आने की पूरी संभावना है। जो भी कैंडिडेट्स ऊपर से अपनी दावेदारी छोड़ेंगे, नीचे वालों का चयन होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। और अनेक अभ्यर्थी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में भी अपने चयन पा चुके हैं, तो जो अच्छे पदों पर पहुंच चुके हैं वो नवोदय को ज्वाइन करेंगे, यह कहा नहीं जा सकता है, इस छोड़ भी सकते हैं। और अंत में यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।